तो बच्चों आज हम भरेंगे 8th अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के अध्याय 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो मध्यकाल में अनेक राज्यों के उत्थान एवं पतन के फलस्वरूप कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में विकसित हुई है और धीरे धीरे कई महत्वपूर्ण राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए हैं, परंतु सामाजिक परिवर्तनों का स्वरूप अलग अलग समाजों में अलग था। तो इन वर्गों के समूह भूमि एवं चारागाहों का नियंत्रण रखते थे। संसाधनों के बंटवारे के लिए इनके खुद के नियम थे तथा यह भारत के लगभग हर क्षेत्र में उपस्थित थे। इन्हें हम वर्तमान समय जनजातियों के नाम से जानते हैं। तो बच्चों इसी से संबंधित आज यहाँ कुछ प्रश्न दिया हुआ है, इन्हीं को आपको हल करना है। तो प्रश्न पहला है, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन को कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर परती। प्रश्न दूसरा, सुमेलित कीजिए, मतलब जोड़ी मिलाना है। तो बैगा का हो जाएगा मध्य भारत, खोंड का हो जाएगा उड़ीसा, लंबाड़िया का हो जाएगा आंध्र प्रदेश और गद्दी का हो जाएगा कुल्लू। तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है, बी नंबर का उत्तर लिखना है। और प्रश्न 3 है, सांक्स ऑफ द मैकल पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर वेरियर एल्विन शामराव हिवाले। प्रश्न चौथा है, झरिया और रानीगंज की कोयला खदानें स्थित हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर बिहार। प्रश्न 5 है, घुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे। तो इसका उत्तर है घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगलों की पट्टियों में रहते थे। प्रश्न 6 है, आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आदिवासी समूहों का जीवन यापन जंगलों में बेरोकटोक आवाजाही, फसल उगाना और जंगलों के उपयोग पर आधारित थी। बहुत से आदिवासी पशुओं को पालकर अपनी आजीविका चलाते। प्रश्न 7 है, वर्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ली विद्रोह सन 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था। प्रश्न 8 है, झूम खेती की विशेषताएं लिखिए। तो झूम खेती को घुमंतु खेती कहा जाता है। यह जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। पेड़ों को काटकर जला दिया जाता है तथा घास फूस को जलाकर राख में फसलों के बीज को बिखेरकर बो दिया जाता है। जब फसल पक जाती है तो उसे काटकर दूसरी जगह खेती की जाती है। प्रश्न 9 है, आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे। तो आदिवासियों को कुछ वस्तुओं की खरीद फरोख्त करने के लिए व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित होना पड़ता था। व्यापारी और महाजन वह वस्तुएं ऊंची कीमत पर उपलब्ध कराते थे। सूदखोर और महाजन आदिवासियों को ऊंची ब्याज पर कर्जा भी देते थे, जिससे वह कर्ज और गरीबी की खाई में गिरते जाते थे। प्रश्न 10वां है, जनजाति समूहों ने बिरसा का समर्थन क्यों किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिरसा ने जनजाति समूहों की दशा और दिशा में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। बिरसा ने कई जनजाति समूहों को भीषण अकाल व महामारी के समय उनकी पूर्ण समर्पण भाव से सेवा की तथा समाज को अंधविश्वास के दुष्चक्र से बाहर निकाला। राजस्व व्यवस्था तथा जमींदारी के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया। इन्हीं कारणों से जनजाति समूहों ने बिरसा का समर्थन किया। प्रश्न 11 है, वन कानूनों का आदिवासी समूहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर जाएगा वन कानूनों का आदिवासी समूहों के जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पहला है, आदिवासियों को जंगलों में स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की मनाही कर दी। दूसरा, वन कानूनों के लागू होने से झूम काश्तकारों को जीवन यापन की समस्या होने लगी। तीसरा, आदिवासी पूर्णतः वनों पर ही निर्भर थे तथा वे वनों को अपनी माता पिता मानते थे। वन कानून लागू होने से उनका जीवन संकट में आ गया। चौथा, उन्हें मजबूरन रोजगार की तलाश में दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। प्रश्न 12 है, झूम काश्तकारों को
स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे? तो झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज असफल रहे क्योंकि जिन इलाकों में पानी कम तथा मिट्टी सूखी थी वहाँ हलों से खेती करना आसान था। हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान होता था, उनकी उपज अच्छी नहीं होती थी। इसलिए झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। प्रश्न 13 है, बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिरसा आंदोलन समाज को सुधारने का आंदोलन था। बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में निम्नलिखित सुधार हुए। पहला है, बिरसा ने शासन व जादू टोने पर विश्वास करने का विरोध किया। दूसरा है बिरसा ने शराब व जादू टोने पर विश्वास करने का विरोध किया। दूसरा है गाँव की अपने आसपास की सफाई पर बल दिया। तीसरा है बिरसा ने मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों ने सरकार की भूनीतियों का विरोध किया। इन्हीं ताकतों को आदिवासियों की समस्याओं के कष्टों का कारण माना। तो प्रश्न 14 है, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम अग्रलिखित थे। पहला, बिरसा आंदोलन कंपनी के लिए एक सबक सरीखा साबित हुआ। इस आंदोलन के कारण ही कंपनी ने अपनी नीतियों में बदलाव किया। दूसरा, अंग्रेजों ने भूमि अधिकार संबंधी नए नियम बनाए और काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार मुंडारी बटकारी व्यवस्था को लागू किया। तीसरा है, प्रशासनिक सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया गया। चौथा है, बिरसा आंदोलन ने अपने खास अंदाज से अपनी रस्मों और संघर्ष के तरीकों के जरिए इस आंदोलन को सफलता का अंजाम दिया। तो बच्चों, यहाँ से आपका ये वाला पार्ट समाप्त होता है। अब अगले पार्ट के लिए अगला वीडियो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों लोग के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।